नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी वाला, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आए हुए थे और ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको अब भी देखने को मिलेंगे, तो इस कारण से सभी सभी महत्वपूर्ण हैं। और कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने पूरा जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर जो किया था और वो भी महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में जो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है शब्द रूप संदर्भे भवतः और भवति ही इति रूप द्वैसा क्रम से विभक्ति वचनम चिनुत। ये भवतः और भवति ही ये बनते हैं। अब कौन से में बनते हैं कि पंचमी एक वचन और प्रथमा बहुवचन में, द्वितीय बहुवचन षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन प्रथम एक वचन, द्वितीय बहुवचन द्वितीय बहुवचन। तो कौन से वाले में जो है ये बनते हैं, तो इसी के बारे में बतलाना है यहाँ पर। और इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है इसमें ये वाला है, ऑप्शन 4 वाला, द्वितीय का बहुवचन और द्वितीय का बहुवचन। अब ये द्वितीय के बहुवचन में कौन सा है, कैसे है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर आप इसमें क्या देख सकते हैं, द्वितीय का जो बहुवचन है भवतः है और द्वितीय का जो बहुवचन है भवति ही, तो ये दो बनते हैं। अब क्योंकि ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग है इस कारण से अब पुल्लिंग जैसे देख सकते हैं कैसे बनेगा इसका रूप, भुवान भुवंतौ भुवंतः भुवंतम भुवंतौ भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः है, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः है, भवतः भवतोः भवताम भवति भवतोः भवत्सु, ऐसे बनेगा। तो और इसके बाद जो यहाँ पर स्त्रीलिंग वाला है इसमें भवती से चलते हैं, भवति भवत्यो भवत्यः, भवतीं भवत्यो भवति ही, भवत्या भवतिभ्याम भवतिभिः, भवत्यै भवतिभ्याम भवतिभ्यः, भवत्याः भवतिभ्याम भवतिभ्यः, भवत्याः भवत्योः भवत्योः भवतीनां, भवति भवत्योः भवत्सु। तो इस प्रकार से इसके जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो है रूप इसमें द्वितीय के दोनों बनते हैं। तो इसी कारण से जो है इसमें सी आंसर ये वाला था। तो इसी कारण से भवतः है भवती आप देख सकते हैं द्वितीय के बहुवचन में बनते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले। इसके बाद है शब्दगत अनुप्रास कथ्यते। शब्दगत अनुप्रास लाटा शब्द वृत्ति याच्छेक अनुप्रास, तो कौन से वाला होता है, तो शब्दगत अनुप्रास है ये लाटा अनुप्रास होता है। तो ये जो अलंकार जो है इनको भी 3 भाग कह सकते हैं आप इसमें बांटा गया था, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो ये शब्द अलंकार जो इसमें थे अनुप्रास अलंकार ये, तो इसी के अंतर्गत है लाटा अनुप्रास। नेक्स्ट है गुरुः शिष्यं पापाद वार्यते, वाक्य में तद अस्य उदाहरणं वर्तते। अब ये हटाने उसमें कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने आपको बतलाया था, इसका एक उदाहरण आया हुआ था वाण अर्थनाम इप्सित है, वो वाला सूत्र आया था, तो उसी का है ये भी हटाने अर्थ में, क्योंकि ये तो अभ्याय और अक्षर वाला है। तो गुरुः शिष्यं पापात वार्यते, तो ये हटाने अर्थ में है, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें पंचमी होती है। ये वेभ्य गाम वार्यते क्षेत्रे या फिर पापात निवार्यते, तो वाणार्थानाम इप्सिता पंचमी विभक्ति में। इसके बाद है अहम कार्यम करिष्यामि, रेखांकित पदस्य लंग लकारे परिवर्तन करोत। अब जैसे उसमें है भविष्यत वाले में करिष्यामि और किसका है अहम के साथ, जैसे अहम है उत्तम एक वचन का तो क्रिया भी उत्तम एक वचन की है, तो ये चेंज भी हमें इसी में करना होगा। फिर ये लंग लकार में वैसे ही सेम उत्तम वाले में, तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो कौन सा बनेगा, ये वाला कर्म, तो ये बनेगा। इसके बाद है समानार्थक अव्यय नास्ति। अब इसमें एक समानार्थक अव्यय नहीं है, इदानीम सांप्रतम संप्रति या इत्थम, तो अव्यय नहीं है इसमें एक। अब वो कौन से वाला है, तो इसमें आप देख ही सकते हैं, आपको एकदम से पता लग जाएगा ये वाला, तो इत्थम जो इसमें नहीं है। इसके बाद है समुचितम विकल्पम चुनुत।
सही जो विकल्प है वो बतलाना है इसमें। अब ज अह च रात्रि च अहोरात्रि ही, नवा नाम रात्रि नाम समारह नवरात्र, अतिक्रांत रात्रि मतिरात्र है, सप्ताह नाम अह नाम समारह सप्त अह। तो सही जो है वो बतलाना है इसमें। अब सही को अगर हम देखते हैं तो इसमें कौन सा है, ये वाला अतिक्रांत है, रात्रिम अति रात्र है, तो यही वाला जो है इसमें सही माना गया था। नेक्स्ट है उपमान उपमेय हो यत्र अभेद भवति तत्र अलंकार है। उपमान उपमेय में अभेद होने पर निदर्शना भ्रांतिमान रूपक या उत्प्रेक्षा, तो कौन से वाला इसमें अलंकार होता है उपमान उपमेय में अभेद होने पर, तो यही वाला होता है रूपक अलंकार। तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, यही लक्षण है इसका। रूपकम रूपित आरोप विषय निरपने अयमुख चंद्र है भांति, ये इसका उदाहरण है। इसके बाद है बाह्य प्रयत्न कथिता, कितने होते हैं बाह्य प्रयत्न। तो हाँ, यतन जो हमने आपको बतलाए थे, कल वाली वीडियो में भी बतलाया था, यतन जो है दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। तो इस प्रकार से होता है। और आभ्यंतर प्रयत्न जो 5 है वो कौन कौन से हैं, स्पृष्ट, ईसद सपृष्ठ, विपरीत, ईसद विपरीत, समृत। अब स्पृष्ट में का से माघ तक के जो स्पर्श वर्ण है वो आ जाते हैं, ईसद सपृष्ठ में जो अंतस्थ वर्ण है यार अलावा वे आ जाते हैं, विपरीत में जो आत्स्वर है वो वाले आ जाते हैं, ईसद विपरीत में जो सल है उस वर्ण वे वाले आ जाते हैं, और समृत में हर्षवा जो आता है। ये तो हो गए 5। और इसके अलावा जो बाह्य प्रयत्न की बात हुई है, तो बाह्य प्रयत्न जो है ये 11 होते हैं। और जो यहाँ पर ये 11 है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि विवार, संवार, और विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, सवरित, ये वाले। तो ये 11 हैं। तो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, 11। इसके बाद है अमुष्य पुस्तकम को त्रस्ति अतिरेखांकित पदस्य समुचित अर्थकास्ति अस्य कस्य यस्य तस्य। इस अमुष्य का मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसका जो अर्थ था यहाँ पर ये लिया गया था तस्य थे, तस्य पुस्तकम कुत्रस्ति, उसकी पुस्तक कहाँ है। इसके बाद है अस्मत् शब्दस्य द्वितीय विभक्ते वैकल्पिक रूपाणि सन्ति। तो क्योंकि दो रूप बनते हैं, अस्मत् और युष्मत् दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों के ही दो रूप बनते हैं। तो अस्मत् का द्वितीय विभक्ति में विकल्प वाला जो रूप है वो कौन सा है, यही बतलाना है इसमें। तो कौन सा है इसमें, ये वाला मानव नाहा। तो ऐसे बनेगा इसका रूप, एक बार जा वो भी देख लेते हैं। तो इसके देख सकते हैं आप यहाँ पर अस्मद में अहम, अवाम, वयम, माम और माँ, माम, अवाम, असमान, या फिर माँ, नौ, नहा, मया अवभ्याम अस्माभिः, मह्यम अवभ्याम असंभ्यम, या फिर मे, नौ, नहा, मत अवभ्याम अस्मत्, मम अव्यहो अस्माकम, या फिर मे, नौ, नहा, मई अव्यहो अस्मासु। तो इस प्रकार से जो आपका अस्मत् का रूप चलेगा ये। तो ये जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है इनमें से ही पूछ लिया जाए। इसके बाद है शुद्धम वाक्यम चिनुत, सही बतलाना है इसमें कौन सा है। अब शुद्ध कौन सा है इसमें, तो यही है ऑप्शन 3 वाला, सह, त्वम, अहम च संस्कृतेन व्यवहाराम है। तो यही है इसमें, स, त्वम, अहम च संस्कृतेन व्यवहाराम है। नेक्स्ट है अव्यभावस्य उदाहरणम नास्ति, उपगंगम सचक्रम अतिनिद्रम अनागतम। कौन सा नहीं है, अब देखने में सारे एक जैसे लग रहे हैं कि ये इसके ही होंगे, लेकिन नहीं था एक, वो कौन से वाला था, ये वाला अनागतम, उप, स, अति, ये तीनों के तीनों अव्यभाव के है, ये नहीं है। अव्यभाव समास वहीं पर होता है जहाँ पर सूर्य में अव्यय सर्ग होता है। इसके बाद है अभ्रमण है, भ्रम भवती,
इत्यस्य एक पदम भविष्यति। तो अभ्रमण है भ्रम भवती का जब हम समस्त पद बनाएंगे, एक पद बनाएंगे, तो कौन से वाला इसका बनेगा? तो कौन से वाला बनेगा? ये वाला, भ्रम ही भवती। आप देख सकते हैं लिखने के तरीके यहाँ पर अलग अलग हैं, लेकिन ब्रह्मी भवती जो है इसमें इस वाले को सही माना गया है। नेक्स्ट है शुद्धम वाक्यम वर्तते। अब शुद्ध वाक्य है, अब कौन सा है इसमें शुद्ध वाक्य? तो शुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो ये वाला है, इसमें गंभीरो अयम जलाशय है। ऋग्वेद 10 मंडल से 121तम सूक्तम अस्ति। तो ऋग्वेद का जो 10 मंडल है ऋग्वेद में, और ये जो 121वां जो है इसके बारे में आपने बतलाना है। ऋग्वेद के 121वां मंडल जो है वो कौन सा है? तो 121वां जो है इसमें रहेगा ऑप्शन 1 हमारा। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त। तो एक बार सारों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे कि पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त, यह है 10वें मंडल का 95वां सूक्त। और शर्मापणि संवाद सूक्त 10वें मंडल का 108वां सूक्त। इंद्र वरुण संवाद है 4थे मंडल का 12वां सूक्त। इंद्र इंद्राणी संवाद सूक्त 10वें मंडल का 86वां सूक्त। यम यमी संवाद सूक्त 10वें मंडल का 10वां सूक्त। तो यम यमी संवाद सूक्त 10वें मंडल का 10वां हो गया। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है ऋग्वेद के 3रे मंडल का 33वां सूक्त। सोम सूर्य संवाद सूक्त है 10वें मंडल का 85वां सूक्त। और देवगण अग्नि संवाद सूक्त है 10वें मंडल का 52वां सूक्त। और पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। और हिरण्यगर्भ सूक्त ये हमने कर ही लिया यहाँ पर, 10वें मंडल का 121वां है। और नासदिया सूक्त, नासदिया सूक्त आ जाता है 10वें मंडल का 129वां सूक्त। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये सूक्त है। नेक्स्ट है महान च असौ राजा इत्यस्य स्मासिकम पदम स्यात्। महान च असौ राजा का स्मासिक पद कौन से वाला बनेगा? तो यही बनेगा महाराज है। महान च असौ राजा है, महाराजा है। और ये भी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है इसी को पूछ लिया जाए। महान च असौ राजा, महाराजा है, मैत्सु राजनसु, कर्मधारी है समास में। इसके बाद है प्रक्लिप और लयप के होने पर कौन सा रूप बनेगा? तो यही बनेगा प्रकल्प है। लय प्रत्यय कहाँ पर होता है? जहाँ पर सुर में अव्यवसर्ग होता है। तो प्रकल्प और लयप, लयप में तो यही शेष बचेगा, पार ला कतुलोपी हो जाता है। इसके बाद है शुद्धम वाक्यमास्ति। इसमें एक शुद्ध है, कौन से वाला शुद्ध है? ये वाला, अहो विधि बलवान। कस्य अष्टादश भेदा भवन्ति। अब 18 भेद हैं। किसके होते हैं 18 भेद? ये जब हमने आपकी व्याकरण कराई थी तो उस समय भी आपको बतलाया था, इनमें 18 भेद होते हैं। तो कौन से वाले के होते हैं 18 भेद? इस वाले के, री के, री, इसके अ ई उ, अ ई उ, इसके भी 18 ही होते हैं। ए आई, ए आई ओ औ, जो संधि वर्ण है 4, इनके 12 होते हैं। और री लिरी, इसके भी 12 हैं। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है देवर्षि कलानाथ शास्त्री ने निबंध संग्रह अस्ति। तो कौन सा विद्वज्जन चरित अमृतम, सुधीजन संस्कृत कवि या आख्यान चरित अमृतम देवर्षि कलानाथ शास्त्री के द्वारा रचित है? कौन सा रचित है इनके द्वारा? ये वाला, विद्वत जन चरित अमृतम देवर्षि कलानाथ शास्त्री का निबंध संग्रह है। ईश्वर च प्रकृति च इत्यस्य समुचितम समासिक पदम चुनो। तो इसका जो समासिक पद है वो आपने बतलाना है।
कौन सा होगा इसका समासिक पद? तो यही हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, ईश्वराच्या प्रकृतीच्या ईश्वर प्रकृति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य जनक्यो संवाद, ये किस में था? ऐतरेयारण्यक में, तवलकार में, बृहद में या मैत्रायणी अरण्यक में? तो याज्ञवल्क्य जनक्यो संवाद, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा 3 से, बृहदारण्यक से। अब ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक जो उपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेद में है, शुक्ल यजुर्वेद में। तो याज्ञवल्क्य और जनक संवाद जो था ये बृहदारण्यक में था। इसके बाद है सर्वोपयुक्तम विकल्पम चुनत, तो सही बतलाना है इसमें भी। अब अभ्यंतर प्रयत्न जो हमने आपको 5 बतलाए थे, तो इनमें से जो सही है वो बतलाना है। का से लेकर माँ तक के होते हैं स्पृष्टवर्ण, अब इसमें आ भी आ गया। और इस सपृष्ठ यर अलावा होते हैं, हो सकता है बहुत सारे जल्दी जल्दी में देख लें कि ये वाह है, लेकिन ये बा है। तो इतनी जल्दी भी नहीं करनी है एग्जाम में, पहले ऑप्शन को अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक देख लेना है। तो इस सपृष्ठ यार अलावा होते हैं, यहाँ पर बा गया। और जो विपरीत है, विपरीत में आपके अच होते हैं जो कि 9 होते हैं वो वाले। और ईषद विपरीत, ईषद विपरीत में होते हैं सलवर्ण, सलवर्ण या उसम भी कह देते हैं इनको, उसम। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो कौन सा है इसमें, तो फिर स स स हा, ये ईषद विपरीत वाले ही हमें ठीक लग रहे हैं, तो यही से आंसर हो जाएगा। इसके बाद का प्रातिपदिक अर्थ है नियत अनुपस्थिति का, नियत उपस्थिति का, नियत उपस्थापक है या नियत स्थित है। क्या है प्रातिपदिक अर्थ? तो प्रातिपदिक अर्थ जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 से है, नियत उपस्थिति का है। हनुमान अब्धिम तरत दुष्कर्म की महात्मानम, अत्तर अलंकार है, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, निदर्शन या संदेह। तो कौन सा अलंकार आपको यहाँ पर लग रहा है? तो इसमें कौन सा है? अर्थांतरन्यास जो अलंकार है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ था। सामान्य व विशेष व तद अन्येन समर्थ्यते, तो ये इसका लक्षण होता है अर्थांतरन्यास अलंकार का। इसका भी उदाहरण है बृहत् सहाय कार्यान्तम क्षोदयानापि गच्छति, ये वाला। तो अर्थांतरन्यास जो है यहाँ पर इसमें अलंकार है। इसके बाद है उपसर्ग रहितम पदम अस्ति, आदर्श अजानु अरण्य की आज्ञा। तो उपसर्ग रहित है मतलब उपसर्ग नहीं है एक में, आदर्श है अजानु अरण्य की आज्ञा में, कौन से में है? तो इसी वाले में है आरण्यक। इसके बाद है यत्र उपमेय उपमान से संभावना क्रियते, तो जहाँ पर संभावना होती है उसमें अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है उसमें? ये वाला, मतलब उत्प्रेक्षा जो है उसमें अलंकार होता है। कौन सा लक्षण है उत्प्रेक्षा का? संभावनम अथ उत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेनियत, ये वाला। तो ये है उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण। और उदाहरण कौन कौन से थे इसके? लिम्पति तमंगानी वर्षति वज्रम न भय, असत्पुर से दृष्टि विवलताम गतः, ये वाला भी था एक। और कौन सा था? मुखमेणी दृशा भाति पूर्ण चंद्रा इव अपर है, ये के वाला भी था इसका। तो उपमान का उपमेय के साथ संभावना। नेक्स्ट है सर्वोपयुक्तम वाक्यम अस्ति, कौन सा है इसमें सही? सा यदा गमिष्यति मम गृहम हया आगच्छ अलम अतिविस्तरेण स स्वः आगत है। तो कौन सा ठीक लग रहा है आपको यहाँ पर? तो यही ठीक लग रहा है, अलम अति विस्तरेण। सत्री प्रत्यांत समुचित प्रयोग अस्ति, सत्री प्रत्यय वाला कौन सा ठीक है इसमें? अब सत्री प्रत्यय वाला जो है इसमें ये वाला, अस में सन होने पर, अस का सन सत्री प्रत्यय में। पृथु कार्तस्वर पात्रम भूषित निःशेष परिजनम देवा विलसत क्रेणुगणम संप्रति समायो हो सदनम। यहाँ पर अलंकार है, अब कौन सा अलंकार है इसमें? दृष्टांत है संदेह उत्प्रेक्षा या श्लेष है, तो यही है इसमें श्लेष अलंकार। श्लेष्ठे पदे अनेकार्था विधाने श्लेष हिस्से, लक्षण होता है श्लेष अलंकार का।
और प्रतिकूलता उपगते ही विधौ विफल तो मेति बहु साधनता, तो ये भी इसी का ही उदाहरण था। और पृथुकार्थस्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव है, ये वाला भी। तो मतलब जो एक शब्द होगा उसके अर्थ जो है वो अलग अलग होते हैं। तो वहीं पर होता है श्लेष अलंकार। तो क्वेश्चन है दैत्यभ्यो हरि। अब इसमें प्रभु सकते हैं सवधा अलम, क्या आएगा? दैत्यभ्यो हरि ही। और इसमें जो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 4 वाला, दैत्यभ्यो सवधा। और यहाँ पर जो इसमें आंसर जो हम कर रहे हैं, जो कि भिवानी बोर्ड के द्वारा फाइनल जो आंसर की जारी की गई है, ये उसके अनुसार है। अब उसमें गलत है सही है तो इसी के अनुसार है, क्योंकि इन्होंने जो सही माना था वही जो हमने सही यहाँ पर मानना होगा, क्योंकि चलेगी तो इन्हीं की ही। अब वो गलत है या फिर सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोप संज्ञा सूत्रम अस्ति। लोप संज्ञा वाला है, तस्य लोपः दर्शनम लोपः हलंतम या उपदेश अनुनासिक। कौन सा है लोप वाला? तो लोप संज्ञा करने वाला जो है इसमें ये ऑप्शन 2 वाला है, अदर्शनम लोप है। प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्राप्त करना सुना जाना लोप संज्ञा वाला हो, मतलब शास्त्र के द्वारा जिसका श्रवण प्राप्त हो उसके श्रवण न होने को लोप कहते हैं। और तस्य लोप है, कर्ता ये भी लोप ही है, उस इत संज्ञा का लोप हो, अर्थात हलंत्यम उपदेश अज अनुनासिकित इत्यादि सूत्रों से जिसकी इत संज्ञा होती है। तो मतलब ये हलंत्यम और उपदेश अज अनुनासिक के द्वारा जिसकी इत संज्ञा होगी उसका करेगा लोप ये वाला, तस्य लोप है। और हलंतम वाला क्या करता है? इत संज्ञा, ये इत संज्ञा करता है। उपदेश अंतिम हल इत स्यात्। उपदेश अवस्था में अंत में होने वाला व्यंजन इत होता है, अर्थात उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल उसकी इत संज्ञा होती है। और ये वाला जो है उपदेश आज अनुनासिक इत, तो ये क्या करता है? तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जो अच उपदेश अवस्था में अनुनासिक हो उसकी इत संज्ञा करता है। करता ये भी वही है, इत संज्ञा। लेकिन क्या करेगा? जो अच उपदेश अवस्था में हो उसमें अनुनासिक, मतलब जो अच उपदेश अवस्था में अनुनासिक हो तो उसकी करेगा इत संज्ञा। करता ये भी इत संज्ञा ही है। ये तो तीनों आपके संज्ञा जो प्रकरण है ये तो उसके है, और ये अच संधि का है, ये उसका है। करता ये भी वही है। नेक्स्ट है अणुवुल प्रत्यांत प्रयोग नास्ति। अब नहीं है अणुवुल वाला, वो शेष बचता है, वो को अक और अक होता है, योना को सूत्र लगता है उसके द्वारा होते आगे तो सीधी है। तो इसका जो कौन सा उदाहरण है यहाँ पर? ये वाला पाक है। ये नहीं है, क्योंकि नहीं में पूछा गया था, तो गया प्रत्यय वाले जो है उसमें बनते हैं, तो ये इसका नहीं था। बाकी और यहाँ पर आप इसमें देख ही सकते हैं, प्रस्ताव का है, वर्ध का है, धार का है। तो ये तीनों जो है इसके रूप हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें क्वेश्चन, अव्यय पदम नास्ति। अब इसमें भी एक अव्यय नहीं है, प्रात है, अध है, यात है, नम है। नहीं है कौन सा? तो ये वाला यात है। वरम एक गुणी पुत्र न च मूर्ख शतान्यापि एक चंद्र तम हंति न च तारक सहस्त्र। बात भी ठीक है, एक ही पुत्र काफ़ी होता है 100 पुत्रों के होने से। जैसे कि एक चंद्रमा ही केला जो है अंधेरा जो उसको दूर कर देता है, लेकिन हजारों तारे भी उतना काम नहीं कर सकते। तो श्लोक्यस्मिन आहत्य कति अव्यय पदानि, कितने आए थे इसमें अव्यय बताने हैं कितने थे इसमें। तो अव्यय जो थे इसमें
ऑप्शन 4 में जो बतलाए गए हैं मतलब 6, तो 6 जो अव्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ था इसमें। आधारो अधिकरणम अत्र आधार कतिविधा। आधार के बारे में हमने आपको जब बतलाया था, आधार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के हैं आधार, और 3 प्रकार कौन कौन से हैं? औपश्लेषिक, वैशेषिक, अभिव्यापक, वो वाले हैं 3। तो इस प्रकार से कौन सा बनेगा यहाँ पर? ये वाला त्रिविधा। नेक्स्ट है यथोचितम मेलनम करोत, इनका मिलान करना है। ये क्या है? छंद, किसमें कितने अक्षर होते हैं, तो ये जो है यहाँ पर बतलाना है। अब इसी को लगा लो, उक्ता बसंतील का तब जो जगह उगा है, ये होता है इसका। तो 14 अक्षर, तो कितने होंगे? 14 चौके 56। और मंदाक्रांता अम्बोधिरस के मरभो नैतुतात गुरुचेत, मतलब इसमें जो है 17 इसमें होते हैं। मालनी में नन मैयाई तो मालनी भोगी लोगई, तो 15 इसमें होते हैं। शार्दुल विकृत में कितने हैं? सूर्य अस्में यदि महस जौ सतगह शार्दुल विकृत, 19 इसमें होते हैं। तो इस प्रकार से कौन से पाद में कितने वर्ण हैं उसके अनुसार जा इसमें बतलाना है। तो ये वाला इसका बनेगा। तीसरा बनेगा। अब का जो है का तीसरे में देख सकते हैं, इसमें 15 चौके 60, ये वाला है। प्रत्येक में बराबर बराबर हो गए, क्योंकि समृद्ध जो होगा उसमें होंगे सारों में बराबर। तो समृद्ध आए, और अब इसी को लगा लो, वसंतील का है जैसे। अब वसंतील का कौन सा है? ये भी समृद्ध ही है, मतलब सारों में बराबर बराबर हैं। चल, तो 14 चौके 56, ये इसका ये वाला हो जाएगा। मालनी का कौन सा है? मालनी का हो गया। मंदाक्रांता लगा लो, मंदाक्रांता जो छंद है यह भी समृद्ध ही है। प्रत्येक में वर्ण लगा लो, ये है 17 चौके 68। और शार्दुल विकृत हो गया, ये भी जो है आपका समृद्ध है, तो इसमें भी बराबर ही होंगे, तो 19 चौका 76। तो इस प्रकार से जो है इनका मिलान होगा। शिखंडी छंद से उदाहरणम अस्ति, न जाने भोक्तारम कम इह सम उपस्थास्यति विधि, उद्देश्यम सरस कदलिम श्रेणी शोभत अतिशय, न खलु बाण है सन्निपात्यो अयमस्मिन, स्वयं न पुत्रकृत का पदवी मृगहते। कौन सा था इसमें शिखंडी छंद का? शिखंडी छंद का लक्षण कौन सा था? रस रुद्र छिन्न यमन सब लागे हैं शिखंडी। 17 थे इसमें अक्षर, 17। और समृद्ध है तो 17 चौके 68 हो गए इसमें। रस में 6 पर और रुद्र में 11 पर आती थी। तो कौन से वाला उदाहरण था फिर इसका? ये वाला, न जाने भोक्तारम कम इह सम उपस्थास्यति विधि। अभिज्ञान शकुंतलम में से, उसमें से था ये। इसके बाद है कादम्बरियाम तारापीड़ से पत्नी नाम। अब कादम्बरी में जो तारापीड़ थे, इनकी पत्नी वसंत सेना, विलासवती, देवसेना, महाश्वेता, कौन सी थी? तो यही थी तारापीड़, क्योंकि चंद्रपीड़ के पिता थे। तारापीड़ की पत्नी थी ये। और चंद्रपीड़ की कौन सी थी? इसमें है नहीं, कादम्बरी थी चंद्रपीड़ की। और पुंडरीक की कौन सी थी इसमें? ये वाली थी, महाश्वेता। इसके बाद है रावण है क्रुध्यति, सही बताना है इसमें। तो सही अगर हम देखते हैं तो कौन सा है? क्रुद्ध धातु है इसमें। अब क्रुद्ध धातु जो होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, अगर शुरू में अवयव सर्ग न हो, फिर द्वितीय होती है। तो यहाँ पर है नहीं इसमें, तो फिर कौन सा बनेगा इसका? ये वाला हो जाएगा, मंदोदर्यई। शुद्धम वाक्यम चुनुत, इसमें भी सही बतलाना है। उदिते स्विते कमल विकसती, तो कौन से का उदाहरण था ये? सप्तमी विभक्ति में, उसमें बतलाया था हमने, यह सच्चा भावेन भाव लक्षणम, वो वाला सूत्र आया था एक, कि मतलब जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो, तब जो कार्य हो चुका होता है
तो उसमें सप्तमी होती है। तो सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, क्योंकि जब सूरज निकल जाता है उसके बाद ही तो कमल खिलते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें देख ही सकते हैं कौन से वाला सही आंसर बनेगा। उदिते सवित्री कमलानी विकसंती, सप्तमी विभक्ति में बनाना था ना। इसके बाद रामायणी कथा आधृत्य रचितम हनुमान नाटकम कृति अस्ति। किनकी हनुमान नाटकम? रामभद्रस्य, जयदेव दामोदर या धीर नागस्य। तो ये जो कृति जो तो है ये दामोदर मिश्र की है, हनुमत नाटकम। हितोपदेशस्य कथारंभे पाटलिपुत्रस्य का राजा वर्णित है। किसमें? हितोपदेश में। किनका है हितोपदेश? नारायण जो पंडित है इनके द्वारा रचित है हितोपदेश। और ये 4 भागों में जा बटा हुआ है हितोपदेश। 4 परिच्छेदों में कह लो आप। मित्रलाभ, सुहृदवेद, विग्रह, संधि। इसमें बंगाल के जो राजा थे धवलचंद्र, इनके आश्रित कवि थे। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? कथा आरंभ में पाटलिपुत्र के जो राजा थे ये थे सुदर्शन, क्योंकि बंगाल के राजा धवलचंद्र के तो ये आश्रित कवि थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कथा के आरंभ में पाटलिपुत्र के जो राजा का वर्णन हुआ है तो वो इनमें कौन थे? तो यही पूछा गया है, तो सुदर्शन है। इसके बाद है यथोचितम विकल्पम चुनोत। सही कौन सा इसमें? हरिहि आवदत उत्तव विसर्ग, कहचित सत्व विसर्ग, ऐसा विष्णु विसर्ग लोप, पितु इच्छा सत्व विसर्ग। सही कौन सा था इसमें? तो सही था ये वाला, ऐसा विष्णु विसर्ग लोप। अधरा किशल्य राग है कोमलविट पाक अनुकार्ण बाहु। अत्तर किम छंद है? इंद्र वज्र उपेंद्र दुर्त विलंबित या आर्या। तो कौन सा छंद था इसमें? तो इसमें था ये वाला, मतलब आर्य छंद था इसमें। और आर्य छंद जो इसका लक्षण क्या होता है, कौन सा छंद है? तो आर्य जो छंद है उसको विषम छंद कह सकते हैं आप। विषम छंद उसको माना गया है, विषम मात्रिक छंद, क्योंकि उसमें प्रथम और जो तृतीय पाद है उसमें 12-12 मात्राएं होती हैं। द्वितीय वाला जो है उसमें 18 होती हैं और जो चतुर्थ है उसमें 15 मात्राएं होती हैं। तो ये विषम मात्रिक छंद है। यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयापि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्या। तो आर्या छंद है इसमें। और याद भी आसानी से रह जाएगा। सुर में 2, इसमें भी आ है, इसमें भी आ है। इसके बाद है चाय शतकम। इतिश्य रचनाकार है। अब ये चाय शतकम जो यहाँ पर रचना है इनमें से किन की है? तो ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये पंडित पद्म शास्त्री की है, देवर्षि कलानाथ शास्त्री की है, और या फिर जो है यहाँ पर ये भट्ट मथुरनाथ शास्त्री या डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। तो किन की रचना है यहाँ पर ये? तो यहाँ पर हमने आपको एक बताया भी था, जैसे देसी भाषा में कह देते हैं कि चाय पादे, तो मतलब पद्म शास्त्री इनकी रचना है। और अब इनके अलावा इनके द्वारा और भी लिखी गई थी, तो उनके बारे में भी जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो एक बार जो हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इनकी सिनेमा शतक भी है, स्वराज्यखंड काव्यम है, लेनिन अमृतम, मध्य सोवियत यात्रा, पद्म पंचतंत्रम, बंगाल देश विजय है, लोकतंत्र विजय है, विश्व कथा शतकम, चाय शतकम, महावीर चरित अमृतम। तो ये सारी सारी जो रचनाएं हैं ये इन्हीं की है, पंडित पद्म शास्त्री की। इसके बाद है सुमेलनम कृत। संमिलन करना है, मतलब कौन से प्रत्यय से कौन सा बना है इसमें। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं जैसे कि कार्यम है, तो इस वाले के बारे में हमने आपको बतलाया था, कार्यम हार्यम धार्यम ये वाले। तो कौन से प्रत्यय के थे?
अनियत प्रत्यय के थे, अनियत वाले के थे। रिहल और अनियत वाला सूत्र बतलाया था। क्री में अनियत होने पर कार्यम, ह्री में अनियत होने पर हार्यम, द्रि में अनियत होने पर धार्यम, मरीज में अनियत होने पर मार्ग है। ये वाला बनता। अब का 3 में देख ही सकते हैं का 3 में कौन कौन सा है। अब का के 3 में यहाँ पर पहला या दूसरा जो है इनमें से ही हमारा होना चाहिए। और फिर अगर ऐसे पता नहीं लगता है नेक्स्ट भी देख लेते हैं। अब जैसे ये देम आ गया यहाँ पर, तो दा धातु जा उसमें बनता है अचयत वाला, तो उसी का है यथ होने पर। ची में यथ होने पर चेयम, जी में यथ होने पर जेयम, ऐसे ही दा में यथ होने पर देयम, ये बनेगा। अब खा का 4 में देख सकते हैं ये वाला है, तो इसका मतलब यही ठीक होना चाहिए। और इसी प्रकार से यहाँ पर भृत्य वाला हो जाएगा, इसमें कयप प्रत्यय। जैसे शिष्य बतलाया था, शिष्य आया था उसमें स्तुत्य है कयप प्रत्यय वाला। और ये आ, दा और लय सुर में जिसमें अव्यय उपसर्ग होता है तो उसमें लय प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से जो आप इसमें मिलान करके ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शुद्धम सूत्रम अस्ति। कौन सा ठीक है एक, अब कौन सा ठीक लग रहा है आपको, तो ये वाला इंगी परूपम, इंगी परूपम। और परूप करता है प्रेजिते उपोस्ति वाले रूप हैं इसके। इसके बाद है सुमेलनम कुरुत, इनका भी सही जो मिलान है वो करना है। अनुस्वार से यही परसवर्ण है, परसवर्ण करता है। अब परसवर्ण इसमें कौन सा है, परसवर्ण मतलब जो लास्ट का वर्ण है वो वाला, तो वो वाला कौन सा इसमें ऑप्शन 3 में है, तो 3 वाला देख लेते हैं। अनुस्वार से परसवर्ण है, ये वाला है, देख सकते हैं आप, अंगा और का। यर अनुनासिक या अनुनासिक होगा, अनुनासिक हो गया अंगा। खरिचा ये चित्रव करेगा दिक्पाल में। और नश्चव्य प्रश्नान जो कि एक बच गया यहाँ पर तीसरे वाला कस्मश्चित। तो इस प्रकार से जो है इनका मिलान जो है इसमें हो जाएगा। इसके बाद सर्ग संख्या सुमेलितम करो। तो अब जैसे किरातर्जनम है, किरातर्जन मेरे से 12वीं की रचना है, 18 थे इसमें सर्ग। महाकाव्य है और बृहत्तरी में आता है। शिशुपालवध भी बृहत्तरी में आता है, नैषचरित भी बृहत्तरी में आते हैं, ये तीनों ही बृहत्तरी के हैं। शिशुपालवध में 20 हैं और ये जो आपका किरातर्जन में 18 हो गए और नैषचरित में 22 हो गए। और रघुवंश मिर्ची कालिदास की है, इसमें 19 है। तो ऐसे हो गए मिलान, आप इसमें देख ही लेना आप कौन सा बनेगा। इसके बाद है नकारांत पुल्लिंग शब्द नास्ति। नकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं है। दंडिनः मानिभ्य यति नाम शिल्पी नाम, तो नकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं है। नहीं में पूछा गया है तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि नकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं है यति नाम। वर्तनी दृष्टि शुद्धम अस्ति, कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से ठीक, इसमें कौन से वाला हो सकता है, ये वाला छिद धातु, उसमें कत्व होने पर छित्वा। पंचतंत्र से अंतिम तंत्र वर्तते, पंचतंत्र मतलब 5 तंत्र है इसमें। और पंडित जो विष्णु शर्मा हैं इनकी रचना थी ये, और 5 जो है तंत्रों में थी। और मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल्य, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक, ये 5 थे इसमें। तो लास्ट वाला पूछा गया है। अब पहला कौन सा था इसमें, मित्र भेद है नहीं, इसमें दिया गया तो मित्र भेद, मित्र भेद है ये था इसमें पहला, मित्र भेद है ये तो हो गया पहले नंबर का मित्र भेद। फिर दूसरा था मित्र संप्राप्ति, ये वाला। और तीसरा कौन सा था, काकुल्य। चौथा कौन सा था, लब्ध प्रणाश। और 5वां था अपरीक्षित कारक, ऐसा था ये। तो इसमें लास्ट में आप देख ही सकते हैं फिर कौन सा है, ये वाला। त्रिमणि युता सनकधरा कृति त्यम, तो छंद जो था उसमें से था ये। 3 मुनि हमने आपको बतलाए थे, 7 या 21 जो है इसमें
अक्षर जो है वो होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? स्नग्धरा छंद, त्रिमुनि मैं भ्रियाणाम त्रिमुनि यत युता स्नग्धरा कृति ते। समृद्ध था ये 7-21 थे इसमें, तो ये वाला इसमें हो जाएगा। और गौण कौन सा है इसमें? सबसे पहले तो मगन ही आ जाएगा, फिर उसके बाद रगण आ जाएगा, उसके बाद भगण आ जाएगा, नगण आ जाएगा और 3 यगण आ जाएंगे। फिर इसमें 3 यगण, मगन रगण भगण नगण 3 यगण, 3 मुनि 7-21। शिवराज विजय आहत्य कति निश्वासा सन्ति? 8, 10, 14, 12। शिवराज विजय आहत्य, तो कितने हैं इसमें? 12 निश्वासा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, टाप प्रत्यय समुचित विकल्प अस्ति। वही है जब पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो आज ज़्यादा टाप जो सूत्र वो लगाते हैं, टाप का आ जो है वो शेष बचता है, ये शेष बचता है टाप का। तो कौन सा वाला लगेगा इसमें? फिर कौन सा रूप है इसका? ये वाला शंका। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर समुचित युग्म चुनत। अब ये आप तब कर पाओगे जब आपको इसका सूत्र पता होगा। ये माता राजभान सलगा वाला, क्योंकि 3 गण को मिलाकर एक गण होता है, 8 होते हैं। अब जैसे जगण है, जगण में कौन से होते हैं इसमें? जगण में तो ये होता है लघु गुरु लघु। भगण में कौन सा होता है? भगण में 2 भगण जो है भगण में होता है 1 गुरु 2 लघु, ये होता है। और यगण में कौन सा होता है? यगण में होता है 1 लघु 2 गुरु। और मगण में क्या कौन सा होता है? मगण जो है इसमें तीनों ही गुरु होते हैं। और तगण में क्या होता है नहीं इसमें दिया गया है, तगण देख लेते हैं हम। तगण जो है इसमें 2 गुरु 1 लघु। और रगण भी नहीं है इसमें। रगण में कौन सा होता है? रगण में गुरु लघु गुरु। और जगण तो हो ही गया, भगण भी हो गया, इसमें नगण रह गया। नगण की बात करें तो इसमें कितने होते हैं? तीनों लघु इसमें है। ये जो दिया गया है ये गलत था। तो नगण में तीनों लघु। और सगण भी नहीं है इसमें, सगण। सगण की बात करें तो 2 लघु 1 गुरु होता है इसमें। तो ऐसे था ये सही जो है इसमें आप देख ही सकते हैं। बस फिर कौन सा है, यही ठीक है इसमें। तो नेक्स्ट है सहच अंतरा उपविष्ट है। अब इसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए, जो इसमें सूत्र आता है, क्योंकि सूत्र के अनुसार ही जो यहाँ पर हल होगा। इसमें अंतरांतरेण युक्त है, द्वितीय व्यक्ति वाला। तो अंतरा बीच में और अंतरेण बिना शब्दों की जिससे सन्निकटता प्रतीत हो तो उसमें द्वितीय होती है। अब इसमें देख ही सकते हैं फिर कौन सा बनेगा इसका, ये वाला त्वाम माम, द्वितीय वाला बताना था इसमें। संधि दृष्टिया संगतम विकल्पम अस्ति, कौन सा है संधि की दृष्टि से सही? अब सही कौन सा है इसमें? तत्श्लोकेन, छत्तव जो संधि है उसमें। तो जैसे कि उसमें आया था तच्छी वाला, सस्वटी वाला छकार हुआ था जिसमें, क्योंकि श्रुत वाले में तो वो बनते हैं रामस्य थे, और ये रामस्चिन होती सचित सांगिन जय वो वाले बनते हैं। तो यही था इसमें। इसके बाद है झस प्रत्याहारे वर्ण भवन्ति। अब जो झस प्रत्याहार है इसमें वर्ण होते हैं। अब जो इसके लिए जो आपको प्रत्याहार जो है वो बनाना आना चाहिए, तभी आप इसको जो है बना पाओगे। तो झस वाले में झब्या गड़गस, जो मतलब ये महेश्वर सूत्र जो 14 थे उनसे बनते हैं प्रत्याहार। तो झस में झब्या गड़गस ये वाले थे, कौन कौन से हो जाएंगे फिर इसमें? तो इस प्रकार से अगर इसमें हम देखते हैं तो ये ग झ ड द ब,
या फिर सीधा आप ऐसे भी लगा लो इसको, झ भै, झब्या और गढ़ 10, ऐसे भी हो जाएगा। ये नहीं समझ में आता तो ऐसे आप इसको याद कर लिए, सीधा है। एक आचो बसो बस जसन तस्य शायद हो वाला लगता है जो जस करता है ये। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।